So, hello students. Today we will be studying about the relationship between the star between the line quantities and the phase quantities for a star connected load. Okay, so the topic here will be the relation between line quantities and phase quantities for a star connected load. Okay, so in a three-phase network, we can either connect the load in the star pattern or in the in the star or in the delta. Okay, so as we know that there are three phases R, Y, and B, and these three R, Y, and B phases can be displaced by an angle of basically they are displaced by an angle of 120 degree, because we can say that for one cycle, that is for 360 divided by 3, we will get 120. So all of the three phases, that is the R phase, the Y phase, and the B phase, are basically displaced by an angle of 120 degree. Okay, as has been seen here, that all of the three phases, that is the R, the Y, and the B, I have drawn. These are 120 degree phase displaced. Okay, and the equations for them can be written as VR is equals to Vm sin omega t, and Vy can be written as Vm sin omega t minus 120 degree, and Vb is written as Vm sin omega t minus 240 degrees. Okay, so next I have drawn the circuit diagram for a star connected network. So these are the three phases that I was talking, R, Y, and B. Okay, these three phases are connected to the Rn, and then to the Ny, and then to the Nb. Okay, so the voltages can be seen at these are basically the Vr, and we can either call it Vrn or we can also call it Vr. Okay, so this Vr, this Vy, and this Vb is nothing but the phase voltages, Vph, as has been shown here, and the voltages between the lines, that is V RY, which is shown here RY, the वोल्टेज बिटवीन दीज टू लाइन्स है ना, ये जो दो लाइनों के बीच का वोल्टेज है उसको हमने क्या बोला है, वी आर वाई। और ये वाले जो दो फेजेस के बीच का वोल्टेज है इसको हमने क्या बताया है, वी आर बी। और ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या है आपका, वी वाई बी। तो ये जो लाइनों के बीच की वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और जो न्यूट्रल और लाइन के बीच का वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। ठीक है, और उसी प्रकार से हमने इन सारे फेजेस के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी हमने लिखा हुआ है। एक करंट है आई आर, एक करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है आई वाई, और एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है आई बी। तो जब हम देखेंगे व्हेन वी विल ऑब्जर्व इट, तो हमको ये दिखेगा कि जो करंट इधर से फ्लो हो रहा है वही इधर पे भी फ्लो हो रहा है, यानी कि हम फॉर द स्टार कनेक्टेड के केस में ये कह सकते हैं कि जो फेज में से फेज और लाइन के बीच में करंट है वही बेसिकली लाइन में से भी फ्लो हो रहा है करंट। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आई आर, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, आई आर इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू आई बी इक्वल्स टू आई पी एच, यानी कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं इन द केस ऑफ अ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन तो हमको मिल गया कि स्टार कनेक्टेड में जो लाइन और फेज वोल्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं ना, मतलब लाइन और फेज वोल्टेजेस जैसे आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा इसलिए दूसरा कलर लिया है मैंने। तो ये दोनों फेज जो लाइन करंट है और फेज करंट सेम होता है स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में। ठीक है, और
जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है, अब हमें ये निकालना है उसके अंदर, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फेज क्वांटिटीज निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया है, वी आर एन। इससे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस में कौन सा वाला वेक्टर है, ये है वी आर वाई। इसके बाद कौन सा वाला है, वी बी एन भी बोल सकते हैं, वी बी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या, फेज वोल्टेजेस, वी वी आर वी वाई वी बी, फेज वोल्टेजेस एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। अभी मैं क्या करूंगी, एक वोल्टेज मतलब ये जो लूप ले लिया मैंने, ठीक है। ये जो नेटवर्क था, ये वाला जो नेटवर्क था, इसमें से इतना पोर्शन जो है मैंने उसको अलग से ड्रॉ किया हुआ है। ये वी आर एन है, यानी कि न्यूट्रल और इस आर लाइन के बीच का, इसको मैंने वी आर से भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने वी आर एन लिख दिया, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। आपको अगर डिफिकल्टी होगी तो ये यहाँ से हटा दी, यहाँ से हटा दी। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या है, मेरा वी आर। लेकिन क्योंकि मैं इक्वेशन अभी लिखूंगी तो हमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने वी आर एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ये पॉइंट से लेके इस वोल्टेज तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज क्या है, वी आर एन। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज क्या है, वी एन वाई। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, वी एन वाई होगा, ठीक है। वी एन वाई, ये लिख दिया मैंने, ओके। फॉर, अब मैं इतने लूप के लिए केवीएल अप्लाई करूंगी, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, जो ये पोटेंशियल है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, हाँ, ये जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल है उसको मैं ऐसे लिखा है यहाँ पे, वी आर वाई कैन बी रिटर्न एज, वी आर वाई कैन बी रिटर्न एज वी आर एन प्लस वी एन वाई। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन प्लस माइनस ऑफ वी वाई एन लिख दिया मैंने, ठीक है। और सिमिलरली बाकी फेजेस के लिए भी हमने लिख दिया, वी वाई बी के लिए भी लिख दिया, वी वाई एन प्लस माइनस ऑफ वी बी एन, और वी बी आर इक्वल्स टू वी बी एन प्लस माइनस ऑफ वी आर एन, ओके। अब मुझे क्या है, ये यहाँ पे फेजर डायग्राम जो बना के रखा था, इसमें अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया कि फेज वोल्टेजेस हमने 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस बना दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, वी आर वाई चाहिए। अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया कि वी आर वाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर एन माइनस वी वाई एन लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वी वाई तो यहाँ पे बना दिया। अब मेरे को इसका माइनस चाहिए, इसीलिए इसका मतलब क्या होगा, ये जो मेरा फेजर है इसका उल्टे दिशा में मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर दूंगी और इस पॉइंट को मैं मार्क कर दूंगी। ये बहुत ही मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, हाँ। ये अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम, वी वाई एन नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये है ना माइनस, ये वी पॉजिटिव वी वाई एन, और इसको अगर मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस वी वाई एन। तो फिर मेरा जो इक्वेशन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि वी आर वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, वी आर वाई कैन बी रिटर्न एज वी आर एन माइनस वी वाई एन, ठीक है। एक्चुअली मेरा राइटिंग पैड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए राइटिंग ठीक से आ नहीं रही है। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया ना, वी आर वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आर एन माइनस वी वाई एन। ये हमने यहाँ पे इसको बना भी लिया। अब ये दोनों का जो फेजर सम है, यानी कि ये जो वेक्टर है माइनस वी वाई एन और ये वाला जो है वी आर एन, इन दोनों का जो फेजर सम है, ये हमें क्या ये वाला वेक्टर दे रहा है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, ये वेक्टर, ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी आर एन। ये मेरा लाइन वोल्टेज है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को क्या है, एक मैंने क्या किया, एक जो लाइन थी वो मैंने इन दोनों के बीच में ड्रॉप कर दी, ठीक है। और इसको मैंने ओ बोल दिया, इस पॉइंट को ओ बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको हमने एम बता दिया, राइट, ठीक है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रोहम्बस, ओके। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ओ बी लाइन को जो काट रहा है वो लाइन है आपकी ए सी, एट अ पॉइंट एम, ये अपना जो डायगनल है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये जो एंगल अगर मैं देखूं ओ ए एम मुझे डिटरमाइन करना है कौन सा एंगल होगा, तो ओ ए एम इज नथिंग बट 60 डिग्री। अभी मैंने 60 डिग्री कैसे बोला आपसे, क्योंकि ये तो यहाँ पे जब काटेगा तो ये 90 डिग्री बना देगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा। और ये वाला जो एंगल है, इतना एंगल, ये दूसरे वाली लाइन इससे बनाती हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये इतना एंगल आपको पता है कितना है, ये कितना, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट में बनाई है ना हमने, तो ये वाली 180 डिग्री की है कि, और इन दोनों वेक्टर के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस कितना मैंने बताया था आपको, 120। तो अगर मैं 180 से 120 माइनस करूंगी तो ये जो लेफ्ट आउट एरिया है ये कितना आएगा मेरा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, है ना। और ये 60 डिग्री को बाय बिल्कुल बीच से इसका डायगोनल है ये, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, और ये मुझे पता नहीं है, तो हमारा जो हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर सारे एंगल उस ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये 90 हो गए, ये 30 हो गए, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री, हमें समझ में आ गया। अब मैं इस हिसाब से लिख सकती हूँ कि ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन आर रोम्बस, ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू, अब मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये जो ओ बी लाइन है, ये जो ओ बी लाइन है बेसिकली ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ओ एम, क्योंकि ये एक और रोम्बस है ना यार, तो रोम्बस कैसे होता है, एक मिनट, परफेक्ट बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन थी ना बेसिकली, ये थी आपकी एम, और ये बी, और ये ओ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ओ बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए है, ये ए है, तो ये जो ओ बी लाइन है ये 2 टाइम्स ऑफ ओ ए है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ये जो ट्रायंगल है ओ एम ए, इसके अंदर से ये जो एंगल है ये हमने बता दी 60 डिग्री बराबर है, ठीक है। अब मैं ओ एम को क्या लिख सकती हूँ, ओ एम, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाया हुआ मैंने, ये जो आपका ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इंटू ओ ए, उसका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि, और हमको पता है कि साइन 60 इज नथिंग बट √3/2 इंटू ओ ए, सो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। So from the equation number 1 and the equation number 2, we can say that OB is equals to 2 into √3/2 into OA। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 into OA, ठीक है। तो OB जो है बेसिकली, OB है क्या चीज, ये यहाँ पे हमने बना के रखा है, OB क्या है, OB is nothing but VRY, it is nothing but VRY और the line voltage, ओके। तो यहाँ पे हमने OB को हटा के अब लिख दिया VRY and is equals to √3 into OA, और OA is nothing but your, what is OA? OA is nothing but our phase voltage VPH. So I have then replaced it with VRN. It was nothing but VRN. VRN is nothing but VPH only. phase voltage का नाम है, one of the phase voltages का नाम है VRN। तो हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है वो 3 टाइम्स ऑफ VPH है। तो किसी भी स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में जो लाइन वोल्टेज होता है वो 3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज होता है, और जो लाइन करंट होता है वो इक्वल टू द फेज वोल्टेज होता है। और हमको ये भी समझ में आता है कि जो लाइन वोल्टेज है वो हमेशा फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज VRN था, ये फेज वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। अगर मुझे दूसरे एक फेज के लिए भी ये ड्रॉ करना है तो मैं उसको भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ये है VRN की तो बात हो गई, ये है मेरा VY, और ये है VB, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एक्सट्रापोलेट कर दूंगी, इसको आगे ये -VBN लिख सकते हैं हम, या -VB, ठीक है। अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा ये आपका कहलाएगा VYB,
ओके, ये क्या होगा आपका वी वाई वी। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री इससे लीड कर रहा है ना। ये हमारा वी पी एच है और ये हमारा लाइन वोल्टेज है वी एल। तो हमको ये दिख रहा है कि इन अ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क द लाइन वोल्टेज इज ऑलवेज लीडिंग। ये लीड कर रहा है और उसके बाद ये आ रहा है, तो ये लैग कर रहा है। फेज वोल्टेज इज लैगिंग द लाइन वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द केस ऑफ अ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम डेल्टा कनेक्शन का इसी प्रकार से डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू।